बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्या मतलब है, उसका सलूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट ऑफ इक्वेशन टुगेदर व्हेन अननोन आर मोर देन वन इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कि ऐसी इक्वेशनों का सेट जिसमें अननोन्स की तादाद एक से ज़्यादा हो तो उस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मिसाल के तौर पे अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि 4x + 5 इज़ इक्वल टू 10 और 3x - 2y इज़ इक्वल टू 5। तो ये जो अब इक्वेशन लिखी है, अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं ये x और y है और ये दोनों अननोन है। और लिखा हुआ भी क्या है कि जिसमें अननोन्स की तादाद मोर देन वन हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो उस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मिसाल के तौर पे अब ये एक इक्वेशन है कि 3x + 10 इज़ इक्वल टू 5। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अननोन की जो तादाद है वेरिएबल्स की वो एक है। एक से ज़्यादा वेरिएबल की तादाद हो तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए करते हैं। ये आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 10, 2x - 4y इज़ इक्वल टू -8। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो अब इसको एलिमिनेशन के ज़रिए ख़त्म करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब देंगे पहली इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन को 3 से ज़रब देंगे। तो लिखा हुआ भी यही है। तो अब जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 6x + 4y इज़ इक्वल टू 20। और इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हम यहाँ पे x का जो है ना वो इक्वल करना चाहते हैं, तो अभी ये 3x है, ये 2x है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई देंगे और इसको 3 से देंगे तो ये 6x बन जाएगा। तो इसीलिए हमने ये देखा नीचे भी बनाया 6x। जब ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगी तो फिर हम एक स्टेप लिखते होते हैं कि अब जब हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो इसका हमने नाम 3 रखा, फिर हमने इस इक्वेशन का नाम 4 रखा। फिर हम क्या करेंगे, उस 3 को में से 4 इक्वेशन को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो जब हम डिडक्ट करते हैं तो फिर हम साइंस क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जब हम उसको इस तरह से करेंगे तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 2.75। अब उसी y की जो वैल्यू आई है उसी को हम क्या है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, उसको प्रोसेस में करते जाएंगे। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसी तरह से ये x की वैल्यू आ गई। तो ये दो आंसर आए हैं, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू आ गई। अब वही सवाल है, लेकिन उसको किस मेथड के ज़रिए किया गया है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि हमने एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो अब इसी तरह से वही इक्वेशन दी गई है, 1 है 2 है, पहली इक्वेशन को लेके वहाँ से उसने x विद रिस्पेक्ट टू y किया है, यानी y एक साइड पे रखा, x को दूसरा ले गया, तो y के हिसाब से इक्वेशन बनाई है उसने। अब फिर उस y की वैल्यू को दूसरे वाली इक्वेशन में उसने क्या किया है, पुट किया है। क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है, हमने एक इक्वेशन को में से दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो जब वो इस तरह से करेगा तो फिर उसके पास उसी तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस x की उस वैल्यू को दोबारा उस इक्वेशन 2 में पुट करेगा तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए करें तब भी आंसर वही है, एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए हल करें तो तब भी वही है। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या मतलब है और उसका सलूशन क्या होता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वो वाली जिसमें नामालूम मिकदार की तादाद एक से ज़्यादा हो, और उसको दो तरीक़ों से हल किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए।